सवाल आपका ये है, ठीक है, ठीक है। इस सवाल को करो, इस खुले हुए पासे से चार में से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, ये सवाल है आपका इस बार, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, जिनमें एक जैसे सज्जद, अब इसमें 3 सरफेस खाली छोड़ दिए उसने, इसमें होता है कंफ्यूजन। कैसे करेंगे, नोट आउट करो, फिर समझाता हूं इसे। आवाज चेक करते रहे ना, आ रही है आवाज, चेक कर लेना एक बार, आ रही है, ठीक है, नोट करो फिर बताता हूं, ठीक है। तुम मोबाइल में क्या कर रहे हो, रखो इसे अंदर, अब बाद में देखना लेक्चर के। चलो ध्यान दो कैसे करते हैं, समझो। देखो तरीका वही रहेगा कल वाला, पहले अपोजिट निकालो। तो जब अपोजिट निकालोगे तो कहोगे हैज का अपोजिट आएगा डबल सर्किल, इस खाली अब सरफेस का अपोजिट आएगा ये खाली सरफेस, ठीक है, और इस दो का अपोजिट आएगा ये वाला खाली सरफेस। ए अपोजिट आ गए, तो चेक करो कि कहीं अपोजिट एक साथ तो नहीं भरे हुए हैं, अपोजिट एक साथ तो नहीं है, क्योंकि अपोजिट एक साथ आ नहीं सकते। जब आप चेक करोगे देखोगे हैज और डबल सर्किल अपोजिट हैं आपस में, ये देखो एक साथ आ गए, एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। बाकी आप चेक करोगे तो कोई भी दो अपोजिट एक साथ नहीं आए हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब सही है मामला। तुम ये कह सकते हो कि सर ये देखो खाली का अपोजिट खाली है, खाली का अपोजिट खाली है, और दो खाली देखो एक साथ आ गए, तो ये दोनों एक साथ रखे तो फिर ये गलत क्यों नहीं है, तो इसका रीजन समझो। तुम कैसे कह सकते हो कि यही दो खाली हैं, हो सकता है ये दोनों खाली हो, या हो सकता है ये दोनों खाली हो। अगर ये दोनों खाली मैंने यहां माने हैं तो ये अपोजिट है नहीं, इसका मतलब ये सही है। और अगर हम इन दोनों को रखते हैं यहां पर तो ये आपस में विपरीत है, तो ये होगा गलत। समझ रहे हो, ध्यान देना सारे लोग, यहां पर ये दो खाली सरफेस रखे हुए हैं, बात आती है कौन से दो खाली हैं। अगर ये दो खाली हैं तो विपरीत हैं, आपस में एक साथ आ नहीं सकते, तो ये गलत पासा हो जाएगा। लेकिन अगर एक ये मान रहे हो आप, तो ये आ सकते हैं, इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग पासा सही होगा। या एक ये आप मान रहे हो, तब भी ये पासा सही होगा। बात आती है पासे को गलत माना जाए या सही माना जाए विपरीत के आधार पर। तो ध्यान रखना, अगर एक भी बार आप लोगों को पॉसिबिलिटी ऐसी मिल जाए कि पासा बने, तो आप उसे बनाओगे, गलत नहीं मानोगे। तो यहां पॉसिबिलिटी मिल रही है कि अगर हम इन दोनों पासों को ले लें, इन सतहों को ले लें, तो ये पासा सही होगा, तो हम इस पासे को बनाएंगे। बात आती है विपरीत के आधार पर ठीक रहा, इसका रोटेशन चेक करो। रोटेशन आप चेक कराओगे तो किसी भी अंक को पकड़ लो, हम दो को कैच करते हैं तो दो से हम कैसा घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज। जब आप दो से क्लॉकवाइज घूमोगे तो देखोगे दो के बाद खाली सतह मिलनी चाहिए। दो कहाँ है, ये रहा। दो से आप क्लॉक घूमो, अगर आप यहां दो से क्लॉक घूमोगे तो दो के बाद क्या आ रहा है, डबल सर्किल, तो ये गलत हो गया।
लेकिन अगर आप दो को यहां ले आओ कुछ थोड़ी देर के लिए, अब घूमना, तो अब भी जब आप घूमोगे तो दो के बाद खाली के बाद डबल सर्किल, दो खाली सतह डबल सर्किल, दो खाली सतह, यहां डबल सर्किल आना चाहिए था, अब भी गलत है पासा। और हम दो को कहां ला सकते हैं, और हम दो को यहां ला सकते हैं, तब भी आप देखोगे दो के बाद है जानी चाहिए क्लॉक घूमने पे, कहीं नहीं आ रही। और हम दो को कहां ला सकते हैं, हम यहां ला सकते हैं। तो दो, दो के बाद खाली सतह, अब यहां क्या आएगा उस पर गौर करो, और यहां आएगा हैज, क्या आएगा, हैज। तो अगर यहाँ हैज आएगा तब भी दो के बाद खाली सतह के बाद हैज मिल रहा है, लेकिन हमें खाली खाली चाहिए थी। तो किसी भी कंडीशन में रोटेशन सही जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये भी पासा कैसा हो गया, गलत हो गया। अगले पर आ जाओ, ठीक है। बाकी चीजों को मैं हटा रहा हूं जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी थी, ठीक है। ठीक है, समझो। अब अगले पासे पे आओ, तो दो से क्लॉकवाइज घूम जाओ, दो से कहां घूम जाओ, क्लॉकवाइज। तो दो खाली सतह डबल सर्किल, क्या मिलना चाहिए, दो खाली सतह डबल सर्किल, दो। अब देखो दो को कहां ले आओ, यहां ले आओ, तो देखो दो खाली सतह डबल सर्किल मिल गया। क्लॉक यहां भी घूमे, क्लॉक वहां भी, इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। अगले पर आ जाओ, हैच खाली सतह, क्लॉकवाइज घूमने पे क्या मिलना चाहिए, हैच खाली सतह, हैच कहां है, ये रहा। इस खाली सतह को यहां ले आओ, कहां ले आओ, यहां पर। तो हैच खाली सतह, हैच खाली सतह, क्लॉकवाइज मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये भी पासा बनाया जा सकता है। कर लो इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आजकल बहुत क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा रहे हैं जिनमें थोड़ा सा फंसे स्टूडेंट है, कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। बस वही है कि यहाँ लड़के क्या करते हैं, इन दोनों अपोजिट को ये मान लेते हैं और इसे गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों खाली को ये मान के गलत कर जाते हैं, जब होगा ये सही। जरूरी थोड़े यही दो ली हो सकता है ये दोनों ली हो या ये दोनों ली हो, ठीक है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, तो इसमें किसका अपोजिट खाली वाला है, ठीक है। हाँ, तो हमने एक क्या लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। हाँ, तो ये गलत है ना, वैसे भी रोटेशन के आधार पर भी गलत। हाँ हाँ, वैसे भी गलत हो जाएगा, दो कम आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां अगर लोगे तो हम इस दो को लेते हैं, इस खाली को ले लेते हैं, यहां पर एक ये खाली ले लेते हैं, एक ये खाली ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चल, कर लोगे नहीं अब, ठीक है। तो इस टाइप के केस देख रहे ना, तुम्हें सीट किसे किसे नहीं मिली, तुम्हें क्यों नहीं मिली, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, आए नहीं थे जब बटी थी क्या, यही रीजन रहा होगा। आर्यन तुम्हें तो मिली है, अरे यार तुम लोग रह ही गए, रुक जाओ मैं अभी दिलवाता हूं। अरे सोनू, इसमें कुछ प्रिंट दे दो सीटों के, A4 पेज लिया, मैं बता दे रहा हूँ कौन सी सीट देनी है, इनकी प्रिंट दे दो यार, बच्चे रह गए मुझे अब तक पता ही नहीं था। 10 प्रिंट दे दो, मैं सीट, प्रिंटर चालू है और पेज लिया सर से। इसमें देखना जब रिवर्स पीछे प्रिंट करोगे तो पेज उल्टा करना पड़ता है, पता है ना तुम्हें वो।
ठीक है, तो ये समझ आया? ठीक है, तो ये था अब तक ओपन डाइस। अगली हेडिंग डालो मिसिंग सरफेस ऑफ ए डाइस। मिसिंग सरफेस ऑफ ए डाइस। मिसिंग सरफेस ऑफ ए डाइस। पासे की छूटी सतह ज्ञात करना। पासे की छूटी सतह ज्ञात करना। ठीक है, पासे की छूटी सतह ज्ञात करना। आप दोनों लोग सीधे बैठो, सीधे बैठो। आप भी बेंच आगे करवाओ, इसे बेंच आगे कर लेना थोड़ा, सीधे बैठो बिल्कुल। पासे की छूटी सतह ज्ञात करना, समझो क्या होती है छूटी सतह। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये सवाल होगा ऐसे। दो पासे तो कंप्लीट दिए जाएंगे, एक पासे की एक सतह को छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया जाएगा। जैसे आप नजर करो तो ऊपर वाली सतह जो, इस पे कोई अंक नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पासे की, अंतिम पासे की सतह पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसकी जगह कौन सा अंक आएगा? क्या पूछा जाएगा? इसकी जगह कौन सा अंक आएगा? ठीक है ना, यह सवाल बनता है। इसी को बोलते हैं पासे की छूटी हुई सतह ज्ञात करना। ठीक है, समझो कैसे करते हैं। बात आती पर ये दो पासे क्यों दिए मुझे? तो ये दो पासे आपको दिए गए हैं विपरीत सतह निकालने के लिए। क्यों दिए गए हैं? विपरीत सतह निकालने के लिए। तो इन दोनों की मदद से क्या करो आप? विपरीत निकालो, विपरीत निकालो। तो ये कौन सा केस है? एक सतह कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन सतह होती है उसी से क्लॉक या एंटी क्लॉक हम घूम जाएंगे। तो 4 का अपोजिट क्या आ गया? 1। ठीक है, यहां तक मामला। जब मैंने अपोजिट निकाल लिया तो इसका बना लो खुला हुआ पासा। क्या बना लो? खुला हुआ पासा। और खुला हुआ पासा बनाना हम सीख ही चुके हैं पिछले लेक्चर में। कैसे बनाओगे? किसी भी इन दोनों पासे में से किसी भी पासे के अंकों को भर दो इसमें। हम चलो पहले के भरे दे रहे हैं, 3 4 2 को कैसा भर दे रहे हैं? क्लॉकवाइज भर दो आप कहीं पर भी। 3 4 2 भर दिया। इनके विपरीत भर दो, तो 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 1। ये बन गया खुला हुआ पासा, बन गया। अब आ जाओ इस पासे पे जो तुमसे पूछा गया है, और इस पासे में वही रोटेशन लगा दो जो अभी अभी आप लगा रहे थे। 2 से चलना शुरू करो या 1 से, कहीं से भी चलना शुरू करो। क्लॉक चल लो या एंटी क्लॉक चल लो। हम चल लेते हैं क्लॉक 2 से, तो 2 1 खाली जगह। क्लॉकवाइज चलने में क्या मिलना चाहिए? 2 2 के बाद 1 1 के बाद खाली जगह। सेम रोटेशन इसमें फॉलो करा लो। तो इसमें जब चेक कराओगे आप, इधर ध्यान दो सारे लोग, 2 1 खाली जगह। क्लॉकवाइज घूमोगे, इसमें क्लॉक तो इसमें भी क्लॉक, तो 2 1 खाली जगह पे क्या आ रहा है? 3। इसका मतलब ये जो खाली जगह होगी यहां कौन सा अंक रहा होगा? 3 रहा होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये फंडा लगता है मिसिंग सरफेस निकालने के लिए। बताओ कोई दिक्कत हो यहां तक? ठीक है, एंटी क्लॉक घूम लो। देखो, अगर आप एंटी क्लॉक घूमना चाह रहे हो तो एंटी क्लॉक देख लो कैसे घूमेंगे।
ठीक है, देखो मैं एंटी क्लॉक घुमा के दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। देखो इधर एंटी क्लॉक अगर घूमना चाहो तो आप या तो 2 से घूम जाओ या 1 से घूम जाओ या क्वेश्चन मार्क से घूम जाओ, कहीं से भी घूम जाओ, कोई दिक्कत। हम चलो 1 से घूमते हैं, तो 1 2 खाली जगह, कैसा एंटी क्लॉक। तो इसमें भी एंटी क्लॉक ही घूमना अब। तो 1 कहां से शुरुआत करी थी मैंने, 1 से, तो यहां भी कहां से करोगे, 1 से। 1 के बाद कहां आए थे, 2 पर, तो 1 2 खाली जगह, तो क्या आ रहा है खाली जगह पे, 3। अभी भी आंसर क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है, ठीक है ना। कैसे भी घूम जाओ, क्लॉक चाहो क्लॉक घूम जाओ, एंटी क्लॉक चाहो एंटी क्लॉक घूम जाओ, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कर लोगे इसे। ये होता है मिसिंग सरफेस पासे की ज्ञात करना, छूटी हुई सतह पर कौन सा अंक आएगा। आगे चलूं, कर लो, नोट कर लो फटाफट। यहां से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया मिसिंग सरफेस से, ठीक है। सरल होता है, वही चीज है जो अब तक पढ़ते हुए आए हो। विपरीत निकालो इनसे, जो विपरीत आए उससे खुला हुआ पासा बना लो और बस रोटेशन चेक कर लो उठा के। 3 काम होने इसमें भी। चलूं आगे, चलो अगला सवाल करो आप लोग। इस बार मैं 4 पासे दे रहा हूं, जिनमें 3 पूरे पूरे भरे होंगे, 1 मिसिंग होगा, ठीक है ना। चलो बताओ, ये सवाल है इस बार आपके सामने, ठीक है ना। अब मैंने 3 पासे दे दिए इस बार पूरे भरे भरे, और चौथे को एक सरफेस मिसिंग कर दी। हमें 2 पासे दे, 3 पासे दे, 4 पासे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बता दिया ये पासे क्यों दिए जाते हैं आपको, विपरीत निकालने के लिए। तो इनकी हेल्प से निकाल लो विपरीत। क्या निकाल लो, विपरीत। अपोजिट फाइंड आउट कर लो इसकी हेल्प से। तो जब अपोजिट फाइंड आउट करोगे तो कोई से ऐसे 2 पासे उठा लो जिनकी एक सतह समान हो। तो आप देखोगे अगर पहला दूसरा लोगे तो 2 सतह समान है, तो आप पहला और तीसरा ले लो। क्या ले लो, पहला और तीसरा। क्या कॉमन है दोनों में, ए कॉमन है। घूम जाओ ऐसे, तो ए डी एफ, उसमें घूमोगे तो ए ई सी, तो ए का अपोजिट बी आ गया। अपोजिट आ गए, अब बना लो खुला हुआ पासा। तो खुला हुआ पासा बनाने के लिए क्या करोगे, किसी भी एक पासे के अंक भर दो इसमें, किसी भी तीनों में से किसी के भी भर दो। चलो इस बार हम दूसरे के भरे दे रहे हैं, तो ई ए एफ, ई एफ कैसा है, क्लॉकवाइज, भर दो इसमें ई एफ क्लॉकवाइज। तो ई ए एफ। और आप कैसे भी भर सकते हो, कल मैंने 6-7 डायग्राम बताए थे आपको, आप जैसे चाहो वैसे भर लो। मैं ऐसे चाह रहा हूं, भर दिया मैंने, आप अपने अनुसार भर सकते हो, आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है। अब अपोजिट भर दो, ई का अपोजिट डी, तो ई का अपोजिट डी, एफ का अपोजिट सी, और ए का अपोजिट बी। ये बन गया खुला हुआ पासा। बस लास्ट में आके रोटेशन चेक कर लो। अब रोटेशन कैसे चेक करोगे, बी से शुरुआत कर दो, क्लॉक घूम जाओ, बी एफ खाली जगह, बी कहां है, ए रहा, एफ कहां है, ए रहा, तो बी एफ खाली जगह, तो खाली जगह पे क्या आएगा, डी आने वाला, ठीक है ना। इतना सा काम होना है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, 3 स्टेप हैं नॉर्मल, हर सवाल में वही करने हैं आपको, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ,
पीछे वालों को समझ आ रही है चीजें? लास्ट रो, ये कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे बैठे हुए लास्ट में। आ रहा है समझ? तुमने डाइस के कितने क्लास ले लिए अब तक, पहला या दूसरा? तो फिर पल्ले पड़ रहा है, मुश्किल है पढ़ रहा हो, है ना? ये विपरीत कैसे निकाल रहा हूं यही नहीं पढ़ रहा होगा, है? ओपन कैसे बना दिया ये भी नहीं पढ़ रहा होगा, छूट गया तुम्हारा पूरा। कोई नहीं, तुम नए चैप्टर से ध्यान देना, इसे छोड़ दो फिर, है? जितना आ रहा है समझ लो, आएगा नहीं क्योंकि 5 क्लास हो चुके डाइस के अब तक, तो कैसे समझ आ जाएगा तुम्हें? कर लोगे इसे? चलो आगे। चार, चार, ना, एक, तीन, तीन, चार, ना, छह, देखो इस सवाल को, इस बार मैंने 2 सतह को खाली कर दिया। अब तक के सवालों में 1 सतह को खाली करता था, इस बार कितनों को खाली कर दिया? 2 सतहों को। तो इस बार दोनों पे पूछा जाएगा क्या अंक आएंगे। तरीका अब भी वही रहेगा जो अब तक करते हुए चले आए थे, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना? कैसे करते हैं समझ लो। एक सवाल देखो, इधर बंद करो लिखना, बाद में लिखना। इन दो की हेल्प से क्या करोगे? अपोजिट फाइंड आउट करोगे। करो अपोजिट, कैसे करोगे? कहोगे एक सतह समान है कौन सी? 4। तो 4 से या तो क्लॉक घूम जाओ या एंटी क्लॉक घूम जाओ। तो 4 5 2, ऐसा ही इसमें 4 3 1, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है यहां तक? इनकी हेल्प से बना लो खुला हुआ पासा। तो जब आप खुला हुआ पासा बनाओगे तो कोई सा एक पासा भर दो, चलो मैं वाला भरे दे रहे हैं। 3 1 4 को कैसा भर दो? क्लॉकवाइज। हमने ये भर दिया 3 4 1 को क्लॉकवाइज, उठा के विपरीत भर दो। 3 का विपरीत 2 का विपरीत 4 का विपरीत 6। ये हो गया खुला हुआ पासा। बस रोटेशन लगा दो इसमें, 6 को पकड़ के घूम जाओ क्लॉकवाइज। कैसा घूम? 1 मिनट, क्या कह रहे हो तो बताओ। अच्छा 3 1 4, सॉरी 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 सॉरी, 3 1 4। अब ठीक है, तो विपरीत कर लो इसके सही। फिर 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6, 1 का विपरीत। ठीक है, बन गया खुला हुआ पासा। रोटेशन चेक कराओ, 6 को पकड़ो, या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। मैं यहां घूमा क्लॉक, तो यहां भी कैसा घूमोगे? क्लॉक। 6 एरा, ध्यान दो इधर, 6 एरा। अब देखो ध्यान देना इधर सारे लोग, 6 एरा देखो, ये इसमें कुछ चीज नहीं मिलेगी, समझो उसे। हम 1 को यहां ला सकते हैं, बताओ जरा घूमो। तो 6 से जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो आंसर आएगा 1 और 6, 1 3 आएगा। तो 6 यहां 1 यहां 3, तो आंसर आएगा 1,3। पहला आंसर आएगा या नहीं आएगा? आगे समझो। अगर मैं क्या करूं, मुझे पता है कि मैं इस 5 को ऊपर उठा के ला सकता हूं यहां, बताओ सारे लोग, इस 5 को ऊपर ला सकता हूं ऐसे। अब घूमना 6 से क्लॉकवाइज, जब आप अब 6 से घूमोगे तो 6 5 1, 6 5 1, तो आंसर क्या आएगा? 5 और 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं 6 को क्या यहां ला सकता हूं उठा के नीचे? कहोगे बिल्कुल ला सकता हूं। और 1 को यहां ला सकता हूं, लेकिन इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। 6 5 1, तो 5 और 1 आ ही चुका है पहले। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है, आगे समझो। अब मैं इसे हटा रहा हूं, ध्यान देना।
हाँ हाँ, बताने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। यहां कितना था? 3। चलो ध्यान दो, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को यहां ला सकता हूं, बताओ, ठीक है। 2 को उठा के यहां ले आया, और 5 को कहां ला सकता हूं? यहां पर। अब जरा 6 से क्लॉकवाइज घूमना है ऐसे, तो आप कहोगे 6 2 5, तो आंसर क्या आ गया? 2 और 5 आ गया। बताओ, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर मैं 2 को यहां ले आऊं, 5 को ऊपर उठा के यहां ले आऊं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 2 5। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, 3 2 बना लो। अगर मैं क्या करूं, 2 को यहां रख दूं, ठीक है ना, तो आप 6 3, अभी भी देख क्लॉक घूम रहे हैं, तो 3 और 2, एक पॉसिबिलिटी और बना सकते हो। 4 पॉसिबिलिटी है, कोई से भी अंक आ सकते हैं। बात आ गई आंसर क्या मारना होगा। तो ध्यान रखना, जब भी इस सवाल के आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन विकल्प में मिलेगा, बाकी के 3 ऑप्शन अलग होंगे। मैं इसके ऑप्शन रखे दे रहा हूं, ध्यान दो, ए बी सी डी। समझ लो, पहला ऑप्शन होगा 1,4, दूसरा ऑप्शन होगा 2,5, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा 3,5, और अगला ऑप्शन होगा 6,1। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। क्या ऑप्शन चूज करोगे आप? कहोगे इन 4 पॉसिबिलिटी में जो भी मैच कर रहा होगा, तो मैच कर रहा है 2,5, बाकी का ऑप्शन अलग अलग है, कोई पॉसिबल है इन तीनों में से? कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको चारों पे नजर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस सवाल में। सरल पूछेगा तो पिछले 2 सवाल करवा चुका हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, उठा के ही पूछ देगा आपसे, ठीक है ना। 2 सरफेस मिसिंग वाला कर लो इसे नोट आउट। किसे किसे नहीं मिली है सीट, आप बताओ। ये लो तो, तक चलो, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। बताओ, अगला सवाल आप लोग करना, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ए डी एफ, ठीक है ना, ई सी डी, ठीक है, बी, ठीक है। बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। ऐसे खाली सतह भी छोड़ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है, इनके स्थान पर कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है ना। बता दो फटाफट, चारों पॉसिबिलिटी मुझे बताना कि सर ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है? गलत डायरेक्शन में आ गए यहाँ पढ़ाई वढ़ाई में। उसका साथ पकड़ लो, कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन है, जाकिर खान है कौन सा? आ गया आंसर? पहला एफ कॉमा, और चारों एक साथ बताओ, चारों निकाल लो फिर बताओ मुझे। एक पेज है इंस्टा पे, जानवर बोलते हैं, देखा है वो? बहुत बढ़िया पेज है। हाँ बताओ। टी ई
ए एफ ई ए और एफ सी सही है, सही है ना ये? ठीक है, बाकी के लोग अपनी अपनी पॉसिबिलिटी निकालो। एक तो आंसर आ गया मेरे पास, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, और लोग निकालो अपने आंसर। आर्यन क्या आ रहे हैं आंसर? चारों मैच हो रहे हैं या अलग आ रहे हैं कुछ? यही है, ठीक है। पीछे आंसर मैच कराओ, यही चाह रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ और आ रहा तो मुझे बताओ, मैं फिर चेक करवाऊं। चलो ध्यान दो, अपोजिट निकालो पहले। तो जब आप अपोजिट निकालोगे तो कॉमन क्या है दोनों में? डी कॉमन है, तो डी एफ ए, डी ई सी, तो डी का अपोजिट बी। खुला हुआ पासा बना लो, किसी एक पासे के अक्षरों को भर दो, ठीक है। चलो मैं इससे भर ही दे रहा हूं, ए डी एफ को क्लॉकवाइज भर दो, तो ए डी एफ, ये मैंने क्लॉकवाइज भर दी है, ठीक है। उठा के विपरीत भर दो, ए का विपरीत सी, डी का विपरीत बी, और एफ का विपरीत ई, यहां पर आ गया, ठीक है। यही बना है सबका खुला हुआ पासा। अब आ जाओ अपने पासे पर, तो बी से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दो आप। कहां से? बी से। तो देखो इधर सारे लोग, सबसे पहले हम ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो आंसर आएगा सी कॉमा ई, ठीक है। फिर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, तो आंसर आएगा ई कॉमा ए। फिर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, एफ को हम कहां ले आ रहे हैं? इधर, तो बी एफ सी, ऐसे घूमेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, बी से घूम जाएंगे ऐसे, तो बी ए एफ, बी ए, चारों साइड एक एक बार घूम जाओ, तो 4 पॉसिबिलिटी आपकी निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। इतना सा काम करना होता है। अब ये वाले मैच कराओ, ठीक है, सारे समझ गए। तो एक केस ये बनता है, केस पहले से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी 4 बन जाती हैं, ठीक है। अब हम अगले पासे पे मूव करते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, कर लो, जिसने नहीं कर पाया वो मेरा देख के कर लो ये वाला नोट, ठीक है ना। चले, चलो ध्यान दो। अब एक केस वो और बनाता है, थोड़ा सा और मुश्किल करता है इसे, समझो यहां पर। बी ई डी ए एफ सी, ए, ठीक है। नोट करो, इसके मैं ऑप्शन रख रहा हूं, ए बी सी डी, ए, ई। क्या डबल कर दिया? अच्छा 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 अच्छा, ए सी ए,
ये अगला रख देगा तुम्हारा ई कोमा एफ। ठीक है, नोट करो इसे। कौन था, किसे नहीं मिली थी आप? देखो ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, और ये वही कर पाएगा जो पासे का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज इसे कोई कर नहीं पाएगा। और जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो इस सवाल में पेन नहीं उठाएगा, डायरेक्ट बता देगा ये वाला आंसर होगा। ठीक है ना? कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है समझो इस चीज को, लिखना करो बंद, ध्यान से समझो। देखो मैं क्या करता था अब तक, पहले निकालता था विपरीत, फिर उन विपरीत की मदद से बनाता होता खुला हुआ पासा, फिर उस खुले हुए पासे से रोटेशन चेक करके अंक भर देता था। यही करता था, यही मैं करूंगा इसमें। चलो ध्यान दो इधर, देखो इसमें विपरीत निकालो। जब आप इसमें विपरीत निकालोगे तो आप कहोगे कॉमन है बी और डी, तो ई का विपरीत क्या आ गया? सी आ गया या नहीं? बताओ। कहोगे मैं पूछूं बाकियों के विपरीत, तो आप कहोगे बाकी के विपरीत पॉसिबिलिटी बनेगी, कंफर्म नहीं बता सकते क्या होंगे। ये कौन से केस वाले पासे हैं विपरीत के, कोई बताएगा? जब मैंने पासे में विपरीत निकालना सिखाया था आप लोगों को दूसरे क्लास में, तो ये कौन सा केस समझाया था इस टाइप का आया था वहां? हाँ, ऐसा पासा जिसकी दो सतह कैसी हो, तो आपने देखा होगा वहां पॉसिबिलिटी बनते, आइदर और बनते थे, है ना? एक का कंफर्म हो जाता था, बचे हुए हमेशा आपस में विपरीत होते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ, है ना? इससे एक चीज मुझे पता चली, इससे ये चीज पता चली कि ई और सी जो होंगे वो आपस में कैसे हैं? विपरीत हैं। और पासे की एक प्रॉपर्टी होती है कि पासे में दो विपरीत ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना एक साथ छिप सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बताई थी पासे की, ठीक है ना? पासे में जो दो विपरीत होते हैं आपस में, उनमें से कोई एक ही पासे के अंदर आएगा तो दूसरा छिपा होगा। अगर ई आएगा तो सी गायब होगा, अगर सी आएगा तो ई गायब होगा। ना तो सी और ई एक साथ आ सकते हैं और ना सी और ई एक साथ हट सकते हैं। यानी कि एक बात कंफर्म हुई, जो भी यहां आंसर आएगा उनमें अगर ई होगा तो सी नहीं होगा, अगर ई नहीं होगा तो सी होगा। मतलब दोनों जगह पे सी और ई में कोई एक जरूर होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? आंसर पे आओ। तो आंसर कह रहा है पहला बी कोमा एफ, कह रहा है कि यहां बी और एफ आएंगे। क्या आएंगे? बी और एफ। अगर आपने यहां बी और एफ रख दिए तो चेक करो इस पासे में ई और सी आए? एक भी नहीं आए। और मैंने पहले बता दिया ई और सी में से कोई सी एक का आना जरूरी है। तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है यहां तक? अगले पर आओ। अब अगले में कह रहा है बी और सी हैं, जरा रखो बी और सी। तो बी तो यहां है ही, है ना? यहां क्या रख दो? सी रख दो, है ना? अब जरा चेक करना, जब आप चेक करोगे तो आप कहोगे कि सी आ गया, तो ई आया है? नहीं आया है, और ई का गायब होना जरूरी भी था, है ना? तो ये वाला पासा कैसे जाएगा? सही अंक जाएंगे। जरा ऑप्शन डी को चेक करो। डी में कह रहा है कि डी और ई भर दो। आप क्या भर दो? डी और ई भर दो। जरा चेक कराना डी और ई को भरकर। यहां किसे कर दो? डी को। यहां किसे कर दो? ई को। अगर आप डी और ई को एक साथ करते हो, इधर ध्यान दो, डी और ई को एक साथ करते हो तो क्या ये सही होगा पासा? कैसे सही होगा बताओ रीजन? क्यों नहीं होगा? रीजन मुझे बताओ। क्या दो कंडीशन बन सकती हैं? कैसी दो? एक में तुम विपरीत मानोगे ए और डी को, यही करोगे? बताओ। बिल्कुल हो सकता है, आइदर और में जाएगा, बिल्कुल हो सकता है।
ठीक है ना। बताओ, तो ध्यान दो, हमें पॉसिबिलिटी से मतलब नहीं है। अगर एक भी बार मेरा पासा बनेगा तो हम बनाएंगे। इससे आ जाओ फिर से, ई और टी, ठीक है ना। लेकिन आप इन पासों पे अगर गौर करो, इन पे जब आप गौर करोगे तो आप चेक करो, आपको कहीं भी डी के साथ ए नजर आ रहा है? इसका मतलब डी का अपोजिट रहा होगा, ए रहा होगा या नहीं? लेकिन आप कहोगे तो पॉसिबिलिटी होगी, रहा हो नहीं रहा हो मुझे क्या पता, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नहीं है, कंफर्म है। देखो, अगर डी का अपोजिट ए नहीं होता तो इसके साथ जरूर आता। वो डी के साथ कहीं भी ए नजर आ रहा है ना, तो इसमें ना इसमें, इसका मतलब डी का अपोजिट क्या रहा होगा? ए रहा होगा। एफ हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप ए मानोगे तो फिर बात आती है एफ क्यों नहीं, ठीक है। बात आती है अगर डी का अपोजिट एफ मानोगे तो ए क्यों नहीं। तो बात आ रही है कि आइदर और में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। और जब कोई सा भी हो सकता है तो हम कहां चलेंगे? ई और सी के पास, ठीक है ना। अगर ई आ रहा है तो सी नहीं आना चाहिए, सी आ रहा है तो ई नहीं आना चाहिए। इसमें देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो बात आती है सी नहीं आना चाहिए। सी आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है। अगले पे आओ, ई और एफ। क्या है? ई और एफ। क्या आ गया? ई। यहां क्या रख दिया उन्होंने? ई। यहां क्या रख दिया? एफ, ठीक है ना। ई और एफ में से जब दोनों रखे जाएंगे, ठीक है ना, तो ई रख दिया तो सी को गायब कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। तो ये आंसर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। फिर वही बात, तीन पॉसिबल है तो आंसर क्या मारे, ठीक है ना। तो इन तीन पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसे नोट आउट करो, फिर इसके 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं, उनसे और क्लियरिटी होगी अभी आपको। पहले इसे नोट आउट कर लो, ठीक है ना। ये थोड़े से अच्छे सवाल हैं, इनमें प्रॉपर्टी लगती है डाइस की बेसिक, ठीक है ना। सीपीओ में पूछा गया ये सवाल, ठीक है ना। कर लिया था नोट? नहीं करो, फिर मैं सीट में सवाल करवाऊं कुछ इसके। ये लाइटें गर्मी बड़ी छोड़ती हैं, भयंकर गर्मी छोड़ रही हैं। कर लिया? ठीक है, जूम कहाँ से होगी ये? नहीं, वो वाली जूम नहीं। कौन से वाले में? उसमें उसमें सही खुलती है, ऊपर नहीं जाएगी इसमें? किधर से करो सवाल? तो नहीं, दूसरे में खोल लूं क्या? वो अलग है, तुम लोगों को ये पहले वाली सीट है पुराने बैच की, ये भी दिलवा दूंगा। ये थोड़ी बड़ी सीट है, इसके अच्छे सवाल है, दिलवा दूंगा, ये भी दिलवा दूंगा, ठीक है ना। इसका दूसरा पेज कहाँ है? दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, ये रहा। ये सवाल दिख रहा है पीछे? गौर करो, दिख रहा है वाला सवाल? इसे करो। क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49, 48 49 दोनों करो। दिख रहे हैं क्लियर पीछे से? 48 49 सेम सवाल है। अभी अभी जो लॉजिक बताया बेसिक वाला डाइस का,
चल, वही लॉजिक लगा दो कि न तो विपरीत एक साथ छिप सकते हैं ना विपरीत, कोई एक दिखाई देगा तो दूसरा छिपा होगा, सीधी बात, इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। निकालो विपरीत, कॉमन क्या है, ए एफ ए एफ, तो सी का विपरीत डी। बस अब वो ऑप्शन चेक कर लो जिनमें सी हो तो डी नहीं होना चाहिए, डी हो तो सी नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। तो देखो इसमें सी डी दोनों रख दिए तो गलत, इसमें सी और डी दोनों गायब कर दिए तो गलत, इसमें डी है तो देखो सी नहीं है तो ये सही, इसमें सी और डी दोनों गायब तो ये गलत। लो आंसर आ गया, इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब सी और डी आपस में विपरीत हैं तो न तो एक साथ छिप सकते हैं ना एक साथ, मतलब दोनों नहीं होंगे, कोई एक मिलना चाहिए इनमें से। तो इसमें दोनों मिल गए गलत, इसमें दोनों छिप गए तो गलत, इसमें दोनों छिप गए तो गलत, इसमें एक दिख गया तो सी गायब हो गया तो ये सही। ठीक है ना, यही 49 में देखो, विपरीत जब निकालोगे तो कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है तो 6 का विपरीत 4, तो बस 6 हो तो 4 नहीं होना चाहिए और 6 नहीं हो तो 4 होना चाहिए, न तो एक साथ आएंगे ना एक साथ छिपेंगे। देखो 2 और 5 यानी कि 6 और 4 दोनों को गायब कर दिया तो गलत, अगले पे आओ 6 और 4 दोनों को दे दिया तो गलत, देखो 6 और 4 दोनों को गायब कर दिया तो गलत, 4 आ गया तो 6 नहीं आया तो ये सही। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है इस वाले फिलिंग को करने का। ठीक है ना, तो ये थे आपके मिसिंग सरफेस ऑफ डाइस, पासे की छोटी सतह ज्ञात करने के तरीके। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के मैंने करवा दिए। ये वाला जो टाइप है बहुत पूछा जा रहा है आजकल, लेटेस्ट पैटर्न में चल रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, यहां समझ, बीच में मत बोला करो, ठीक है। तो इस टाइप को कर लोगे आप लोग, है ना। जो लोग अभी नए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखना, तुम्हें कुछ पल लेनी पड़ेगा, ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। हाँ और क्या, पूरी तुम्हारा बेसिक निकल गया पासे का। तो अब हेडिंग डालो अगली, कर लोगे मिसिंग सरफेस। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, तुम लोग मुझे करके दिखाओ। चार, 6, 3, 3, 3, 2, 3, 4, ठीक है ना। एक ए बी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब कंफ्यूजन आएगी कि भाई मान ज्ञात कीजिए, एक पासे में तो पढ़ाया नहीं गया। एक्चुअली वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है ए और बी की जगह कौन से अंक आएंगे, यानी कि मिसिंग सरफेस का क्वेश्चन हो गया, तो घुमा के दे सकता है, ये लैंग्वेज रख देगा सेम क्वेश्चन की। मैं ऑप्शन रखे दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल विदाउट ऑप्शन नहीं हो पाएंगे, इनमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है मुझे, तो मैं इसके 4 ऑप्शन सेट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ए बी सी डी, ठीक है। 4 3 4 3 6 2, पहला ऑप्शन है 5 6, पहला ऑप्शन है 5 6, 5 6 मत करो, 5 4 3 5 4, ठीक है ना। ये ऑप्शन है 2,3, 2 6, अगला ऑप्शन है 3,5, ठीक है ना। और एक ऑप्शन है 6, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ, 5
ठीक है ना। चल बताओ कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या, सी। सी कौन कौन बता रहा है, बी और सी दोनों। छह करो यहां, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या विपरीत बच रहा है इसमें, कॉमन है 3 4 3 4, 6 का विपरीत क्या बचा 2। अब न तो 6 2 एक साथ दिख सकते हैं, न 6 2 एक साथ छिप सकते हैं। उठा के लगा दो पैटर्न अपना, देखो इसमें 6 और 2 दोनों गायब कर दिए, गलत। इसमें 6 2 दोनों रख दिए, गलत। इसमें भी 6 और 2 दोनों गायब कर दिए, इसमें ठीक है 6 आ गया तो 2 गायब कर दिया, तो ऑप्शन बी ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, इसे नोट कर लो। टाइम हो गया 11:58 है। हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित प्रश्न। अरे ये क्वेश्चन नजर आ रहा है पीछे, गौर करो एक बार, ब्लर हो रहा है। अब देखा, क्लियर दिख रहा है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 50 को नोट करो। अब भाषा वाले सवाल है पासे में, या इसी की एक और रीजनिंग होती है, पासे की सतहों पर रंग भरना। सेम लैंग्वेज है, पासे की सतहों पर रंग भरना, इससे क्वेश्चन पूछे, इसे नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 को नोट कर लो, कल करवाऊंगा, ठीक है।